हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम वीकली कॉन्टेस्ट 371 की फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग पेयर जोर 1। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे नम्स दिया हुआ है। हमें एक स्ट्रॉन्ग पेयर की डेफिनेशन दी हुई है। उसकी डेफिनेशन क्या है कि एक पेयर ऑफ इंटीजर्स यानी एक्स और वाई चुनो और उसमें चेक करो कि क्या वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स माइनस वाई इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लो, वो लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए मिनिमम ऑफ एक्स कोमा वाई। जो भी इन दोनों एलिमेंट्स का मिनिमम है उनका डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू उससे लेस या इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग पेयर है। हमें हमारे इंटीजर एरे से स्ट्रॉन्ग पेयर सिलेक्ट करने हैं और उनका बिटवाइज जोर लेना है। जो हमारे एक्स और वाई, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग पेयर है तो हम एक्स जोर वाई इनका जोर लेंगे। और जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग पेयर्स आएंगे उन सब में जब हम जोर लेंगे, एक्स जोर वाई उनका जोर लेंगे, वो जो मैक्सिमम जोर वैल्यू आएगी वो हमें रिटर्न करनी है। जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, इसमें हमारे कह रहे हैं कि 11 स्ट्रॉन्ग पेयर एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग पेयर की कंडीशन क्या थी कि हम दो एलिमेंट चुने एक्स माइनस वाई, वो लेस देन इक्वल टू क्या होने चाहिए मिनिमम ऑफ एक्स कोमा वाई। जैसे हम ये देखें 2,3, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आएगा 2 - 3, इसका एब्सोल्यूट लूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। 1 लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2,3 कितना आएगा 2 आएगा। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 2,3 ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग पेयर है। और जब मैं इसका जोर लूंगा 2 जोर 3 तो मेरा कितना आएगा 1 आएगा। सिमिलरली मेरा 3 और 4 ये भी एक स्ट्रॉन्ग पेयर है और इसका जब जोर लूंगा तो मेरा कितना आएगा 7 आएगा। अगर मैं सारे पेयर्स में देखूं, उन सबका जोर लूं, तो उसमें सबसे मैक्सिमम मेरा ये 7 ही आएगा, 3 जोर 4। तो मुझे यही मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है। पहले मुझे एरे में से सारे स्ट्रॉन्ग पेयर निकालने हैं, उनका जोर निकालना है और जो भी मैक्सिमम जोर आ रहा है वो वैल्यू मुझे रिटर्न करनी है। अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं 10 और 100, इसमें मेरे पेरे क्या क्या बन सकते हैं 10 और 10। मैं सेम एलिमेंट्स को भी दो बार चुन सकता हूँ। एक क्या बन सकता है 10,100 और एक बन सकता है 100,100। इसमें अगर मैं देखूं मेरे स्ट्रॉन्ग पेयर केवल ये और ये, क्योंकि यही दोनों पेयर मेरे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये वाला पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। और अगर मैं इनका जोर लूं 10 जोर 10 कितना आएगा 0, 100 जोर 100 कितना आएगा 0 आएगा। कोई भी ले लूं इनका जोर 0 ही आएगा, तो मैक्सिमम जोर मैं कितना अचीव कर पा रहा हूँ 0। तो वही मुझे रिटर्न करना है। अगर मैं हमारे कॉन्स्टेंट्स देखूं तो कॉन्स्टेंट्स क्या दिए हैं, हमारे एरे का साइज 50 तक हो सकता है और हर एक वैल्यू 100 तक हो सकती है। हमारे एरे का साइज 50 है, इसका मतलब क्या है कि मैं सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई कर सकता हूँ। मुझे दो नंबर चुनने हैं एक्स और वाई, दो नंबर चुनने हैं। तो मैं ये दो नंबर कैसे चुन सकता हूँ, अपने एरे पर लूप लगाकर। जीरो से लेकर एन जो भी मेरे एरे का साइज है वहां तक एक नंबर लूँ, जीरो से लेकर एन यहाँ तक दूसरा नंबर लूँ। सिंपली दो लूप लगा लूँ, इससे मेरी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी एन स्क्वेयर। क्योंकि मेरे कॉन्स्टेंट काफी स्मॉल दिए हुए हैं, यानी कि मेरी ये ब्रूट फोर्स अप्रोच भी वर्क कर जाएगी। तो इस प्रॉब्लम में हम यही करेंगे, हम सारे के सारे पॉसिबिलिटीज दो लूप लगाकर ट्राई करेंगे और हमारी कंडीशन जो दी हुई थी वो चेक करेंगे। अगर सेटिस्फाई हो रही है तो उन दोनों का जोर लेंगे और जो भी मैक्सिमम जोर आएगा उसे रिटर्न कर देंगे। हमें एरे दिया हुआ था, हमने एक आंसर वेरिएबल लिया जिसमें हम मैक्सिमम जोर स्टोर करेंगे। फिर सिंपली हमें जीरो से लेकर एरे का साइज, जीरो से लेकर एरे का साइज, ये दो लूप लगाने थे। हर बार हम आई माइनस जे जो हमारी कंडीशन थी एक्स माइनस वे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स कोमा वाई, ये चेक करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो हम इन दोनों नंबर का जोर ले लेंगे और उसको अपने आंसर से कंपेयर कर लेंगे। अगर हमारे इन नंबर्स का जोर ज्यादा है तो हमारे आंसर को अपडेट कर देंगे। लास्ट में जो भी हमें मैक्सिमम जोर मिला होगा उसे हम रिटर्न कर देंगे। और क्योंकि हम दो लूप्स लगा रहे हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी एन स्क्वेयर। और हमने कोई भी एडिशनल स्पेस नहीं लिया तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी O(1). थैंक यू गाइस।